जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे दोहे चौपाइयाँ हैं जिसको अगर आप मन से कर लें तो आपके जीवन की काया पलट हो सकती है। नॉर्मली अधिकांश घरों में हनुमान चालीसा का पाठ लोग करते हैं और एक बार कर लें, चाहे 5 बार कर लें, चाहे 7 बार कर लें, कई लोग सुबह शाम भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि विशेष मनोकामना रखते हुए अलग से भी उसके कुछ उपाय हैं और उसको आप करें तो आपका काया पलट हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी की वो समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी जो करना चाह रहे हैं। अब छोटी सी मैं बात बताऊं कि घर है, परिवार है, कई तरह की मनोकामना रहती है, मन में इच्छाएं होती है, वो आप कई बार मन मार के बैठ जाते हैं। चाहे फाइनेंशियल है, चाहे उचित सिचुएशन नहीं होती है, वो चीज़ पूरा नहीं हो पाती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ लें, उसके बाद हनुमान जी के सामने ही बैठ के आपको बोलना है, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। अब इसको 108 बार वहीं जाप कर लीजिए तो क्या देखेंगे कि आपकी कोई मनोरथ है वो मनोरथ पूरा हो जाएगी। इसी तरह से कोई विशेष संकट में फंस गए हैं, देखिए एक संकट के चांसेज हैं, एक संकट में आप फंस गए हैं, तब आपको जाप करना है, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसी मंत्र को 108 बार, इस चीज़ को 108 बार, इस चौपाई को, दोहे को जाप करना शुरू कर दीजिए। घर में रोग पीड़ा या कष्ट कोई किसी तरह से आ गई है, तब आपको जाप करना है, नासय रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस दोहे को बार बार करके 108 पूरा कर दीजिए। घर में ऊपरी बंधन आ गई है, भूत प्रेत का भी चक्कर अगर समझ में आ रहा है, या ये लग रहा है कि मेरे पड़ोसी चाहे आपसे ईर्ष्या करने वाले किसी ने कुछ कर दिया है कुछ, तो आप क्या कीजिए, हनुमान जी का वही मंत्र है, भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे को बार बार रिपीट कीजिए और 108 पूरा कर दीजिए। देखिए हनुमान चालीसा में सब तरह के सुख का भी वर्णन दिया गया है और इसीलिए हमेशा हम लोग बोलते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक तो काहू को डरना। कोई भी काम करें तो डरिए बिल्कुल मत, क्योंकि हनुमान जी जब खड़े हैं ना तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कलयुग में हनुमान जी से बड़े बलशाली कोई नहीं है। आप पवन के गति से तेज चलने वाले और आपकी समस्या को सॉल्व करने वाले सबसे जागरूक देवता इस टाइम में कलयुग में हनुमान जी हैं। अगर कोई कठिन काम आ गया, सपोज कहीं नौकरी कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने बहुत हार्ड टास्क दे दिया, आपकी टारगेट अचीव नहीं हो रही है, या कोई ऐसा आपने पैसा फंसा दिया या ऐसा कोई काम शुरू किया जो अब बाद में ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी दुर्लभ है, मैं कर नहीं पाऊँगा, तब आपको बोलना है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये हनुमान जी के सामने लगातार 108 बार पूरा कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। आपके परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा शराबी, कबाबी या गलत साथ संगत में रहने वाला, उसमें कई तरह की ऐब आ गई है और बिल्कुल नहीं सुन रहा है, अनुशासनहीनता करता है, तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार सुमति के संगी माने खराब कुमति, बुद्धि खराब हो गई है तो उसको सुमति में बदलने वाली अगर ताकत है तो हनुमान जी के पास है। इसका लगातार जाप कीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि मेरे बेटे का या मेरे भाई का या मेरे पति का ये चीज़ अवगुण दूर कर दीजिए, तो क्या देखेंगे कि आपका सब जूझ ठीक हो जाएगा। देखिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बल भी, बुद्धि भी, विवेक भी जागृत होता है और सबसे बड़ी बात क्या है कि कलेश में मुक्ति मिलती है। तो हनुमान चालीसा में वर्णन भी दिया हुआ है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। तब कलेश भी मिटती है। तो इसको बार बार जाप कीजिए। अगर आप 108 नहीं कर रहे हैं तो अनगिनत बार जितना आपसे संभव है उतना कर लीजिए।
आपके परिवार का कोई सदस्य किसी तरह से कहीं किसी मुसीबत में फंस गया है, किसी बंधन में फंस गया है, किसी षड्यंत्र में फंस गया है, चक्रव्यूह में फंस गया है, या किसी ने उसको मंत्रों से बांध दिया है, उसके कार्य व्यवसाय को बांध दिया है, तब आपको क्या करना है, 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ते ही क्या होता है कि बंधन कटती है। और हनुमान चालीसा में वर्णन है कि जो 7 बार पाठ करहि कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। या आपके परिवार का कोई सदस्य कहीं जाके फंस गया है, बंधन में पड़ गया है, तो या जेल में ही चला गया है और निर्दोष है, देखिए शर्त इसमें है कि निर्दोष होना चाहिए, तब क्या होगा कि बंधन काटने के लिए 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ। लेकिन ये हनुमान चालीसा का जो 100 बार पाठ करेगा, एक ही बैठे करना पड़ता है, और ख़ासकर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन करना पड़ता है इमरजेंसी में। और इसका जो है ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम के टाइम में करें, सुबह करें, या विशेष एक शुभ मुहूर्त देख के और इसका पूजन करना शुरू करिए। देखिए आपको पहले भी बताया हूँ, आज फिर भी बता रहा हूँ कि हनुमान जी तभी सुनेंगे जब प्रभु राम की स्तुति करेंगे। राम 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 सीताराम सीताराम, चाहे राम जी का जो भी स्तुति का आपके पास सोर्स है वो सारे अपनाइए। दीपक साक्ष्य होती है, दीपक के सामने कीजिए, और हनुमान जी को जो चीज़ें पसंद है, लाल आसन, लाल फल फूल मिठाई, ये सब रख के आप जाप कीजिए। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, होई है वही जो राम रचि राखा, होता वही है जो राम चाहते हैं। और राम ने जो लिख दिया उसको टालने की शक्ति धरती पर किसी को नहीं है, सिर्फ राम जी को ही है। वो रास्ता दे देंगे, वो मर्यादित भी हैं, दयालु भी है, कृपा निधि भी बोलते हैं उनको, और वो भक्तों की सुनते भी हैं। तो आपको राम जी के सामने ये सब चीज़ें करनी है। राम दरबार की फ़ोटो लगी रहनी चाहिए, चाहे तो हनुमान जी का विग्रह या तस्वीर एक अलग से भी रख सकते हैं। वैसे राम दरबार में हनुमान जी की एक तस्वीर लगी रहती है, ठीक है। तो इसको करिए तो आपका ये सब पूरा हो जाएगा। इसके करने से क्या होगा कि आपके हर तरह के संकट में मुक्ति मिल जाएगी। दोस्त, अगर किसी कारण से आपके अड़ोसी पड़ोसी लड़ाकू खड़ाकू हैं, या साथ संगत के लोग जो आसपास के कलीग हैं, दबंग लोगों के बीच में आप फंसे हैं, तो आपको निडर रहना है, सच्चे रास्ते पर रहना है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और हनुमान जी पे भरोसा कीजिए। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये साधु संत सज्जन आदमी की रक्षा करते हैं, और करते कौन है, वो हनुमान जी हैं। इसके अलावा आप किसी तरह की सिद्धि लेना चाहते हैं, किसी चीज़ में पारंगत होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, तो सिद्धि के लिए भी मैं बताऊं कि हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता इनको बोला गया है। तो आपको मंत्र क्या जाप करना है, या चौपाई कौन सी पढ़नी है, या दोहा कौन सी पढ़नी है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन ही जानकी माता। ऐसा ही वर माँ सीता ने हनुमान जी को दिया है। तो उन्हीं के सामने, हनुमान जी के सामने ये प्रार्थना कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा संकट या पीड़ा आ रही है, तब बोलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों आप विश्वास कीजिए कि अगर इन दोहों को हनुमान जी के सामने, राम जी दरबार के सामने आप करेंगे, आपके मैक्सिमम संकट टल जाएंगे, कष्ट कट जाएंगे, और आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, मैं वीडियो का समापन करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।